दोस्तों, गरुड़ पुराण को कहने और सुनने का सिलसिला तो आपने जरूर अभी तक सुना होगा। जब कहीं किसी की मृत्यु हो जाती हो, आपने अभी भी अन्य ग्रंथों की तरह गरुड़ पुराण का पाठ नॉर्मली किसी भी व्यक्ति को करते हुए नहीं देखा होगा, या किसी भी पूजा या अनुष्ठान में आपने कभी इस ग्रंथ को शामिल होते नहीं देखा होगा, क्योंकि इस ग्रंथ में चीजें बताई ही इस हिसाब से गई हैं कि लोगों को इसके बारे में सुनने और समझने में डर लगता है। आइए आज हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें बताए जाने वाले डर के बारे में थोड़ा और डिटेल में। दरअसल गरुड़ पुराण में एक आदमी के संपूर्ण जीवन में उसके द्वारा किए गए पाप पुण्य का लेखा जोखा से लेकर उससे जुड़ी हर छोटी से बड़ी बात के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही उसमें यह भी बताया गया है कि जब इस पृथ्वी लोक से हमारे शरीर और आत्मा का अलगाव हो जाता है और हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है, तो हमारी आत्मा इसके बाद हाथ के अंगूठे के जितना रूप धारण कर लेती है, जिसे यमराज के दूत द्वारा अनेक कष्ट दिया जाता है और उसे यहाँ से लेके यमलोक तक ले जाने में विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। और साथ ही उन्हें उनके कर्मों के आधार पर यह भी बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन रहते इस प्रकार के पाप किए हैं जिसकी सजा उन्हें दी जा रही है, जिससे आत्मा को ये एहसास हो और अपने आने वाले जन्म में वो ये गलती फिर से ना करे। इसके बाद और मेन रीजन होता है इस पुराण को न सुनने का कि हम लोग अपने लोगों से काफी अटैच होते हैं। ऐसे में जब किसी हमारे अपने या आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे द्वारा उनको दी गई यातनाओं के बारे में सुनना काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि हम अपनों को कभी भी इस प्रकार के कष्ट में नहीं देख पाते हैं। और ये इस बुक में लिखी गई इन बातों को सुन के हम काफी परेशान और बेचैन महसूस करने लगते हैं, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी हम कुछ कर नहीं पाते हैं और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसके बाद एक और सबसे बड़ा रीजन है इस पुराण को न पढ़े जाने का, क्योंकि इसमें मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में भी वर्णन किया गया है और आत्मा का मतलब लोग भूत ही समझते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात जो आत्मा रहती है वो अब उन्हें डराएगी, क्योंकि वो अब मर चुकी है और उन्हें अब नहीं पहचानती है। इसीलिए लोग जल्दी से जल्दी मृत शरीर का अंतिम संस्कार करके भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों को दूर रखना चाहते हैं। अगर हम इसके न पढ़े जाने की अगली वजह की बात करें, तो इसको लेकर फैलाए गए भ्रम को हम सबसे बड़ा रीजन मान सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपने अपने पूर्वजों से ये कहते हुए सुना होगा कि कभी भी गरुड़ पुराण को अपने घर में नहीं रखना चाहिए और न ही इसका श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसमें भूतों के बारे में बताया गया है और इसको घर में रखने और इसका पाठ करने से इन भूतों का निवास घर में हो जाता है और घर की सुख शांति भी चली जाती है। जबकि ये कम नॉलेज की वजह से हमारे बुजुर्गों द्वारा पाला गया सिर्फ एक भ्रम मात्र है, क्योंकि अगर आप कभी भी इस पुराण को उठाकर पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं तो इसे मोक्ष को प्राप्त करने का साधन बताया गया है। इसके साथ ही इस पुराण में ये भी बताया गया है कि इस पुराण में बताया गया नियमों और मंत्रों का पालन करके आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। यह पुराण भगवान विष्णु के द्वारा भगवान गरुड़ को दिया गया था, जिसमें उन्होंने आत्मा को परमात्मा से जुड़ने के बारे में बताया है और साथ ही ये भी बताया कि लोग अपने पूरे जीवन में जिन चीजों के पीछे भागते रहते हैं वो नश्वर हैं, इसीलिए हमेशा पुण्य का मार्ग अपनाते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। और सबसे लास्ट में अब आपको बताते हैं आखिर और क्या वजह है जिससे लोग नहीं करना चाहते हैं इस पुराण का उपयोग। और इसमें एक सबसे बड़ा रीजन है लोगों का मृत्यु के प्रति डर। कोई भी व्यक्ति इस संसार में मरना नहीं चाहता और इसीलिए वो मृत्यु और उससे जुड़ी ऐसी किसी भी चीज से खुद को अलग रखने का पूरा प्रयास करता है जिसमें ऐसी चीजों का वर्णन किया गया हो। लेकिन हम तो आपको यही कहेंगे कि किसी भी अंधविश्वास पर भरोसा करने की बजाय खुद आप इस सच को समझिए और इसे पढ़कर सच का पता लगाइए। तो आपको गरुड़ पुराण के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें।